Hello, lovely children. How are you all? I hope you are hale and hearty. And today, in this video, we will discuss chapter number 6 in your book's Hornbill. And the title of the chapter, or I can say, the title of the play is The Browning Virgin. And the playwright is Terence Rattigan. So let us start this beautiful play, The Browning Virgin, with me, Pooja Sharma, lecturer in English, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल परनाला, ब्लॉक बहादुरगढ़, डिस्ट्रिक्ट झज्जर। सो स्टूडेंट्स, द ब्राउनिंग वर्जन टाइटल को तो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं प्ले राइट की, टेरेंस रेटिगन। बच्चों, वी हैव एन इंग्लिश राइटर और यू कैन से एन इंग्लिश प्ले राइट, टेरेंस रेटिगन। द ब्राउनिंग वर्जन इज द प्ले दैट सीमेंटेड Terence Rattigan's reputation as a serious and mature playwright. It is viewed as one of the best works and one of the best one-acts ever written. बच्चों, टेरेंस रेटिगन को मेजरली अगर जिस प्ले से जाना जाता है तो वो है द ब्राउनिंग वर्जन। इंग्लिश प्ले राइट है और बहुत ही खूबसूरत इन्होंने प्ले लिखा है, द ब्राउनिंग वर्जन। अब बात करते हैं बच्चों टाइटल की, क्या मतलब हुआ द ब्राउनिंग वर्जन का। सबसे पहले ध्यान दीजिए ब्राउनिंग के ऊपर। ये जो ब्राउनिंग है ना, ये पूरा नाम रहेगा रॉबर्ट ब्राउनिंग। बच्चों, बहुत ही फेमस पोइट हैं इंग्लिश लैंग्वेज के रॉबर्ट ब्राउनिंग, और बच्चों मेरे फेवरेट पोइट हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग। आप ज़रूर गूगल पर उनकी कविताएं सर्च करके पढ़ें। थोड़े मुश्किल पोएम्स तो वो लिखते हैं, लेकिन उनकी पोएम फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म, फुल ऑफ होप, आशावाद से भरी हुई होती हैं। आपको बहुत मज़ा आएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोएम्स पढ़ के। तो ये प्ले कैसे हुआ, द ब्राउनिंग वर्जन? द टाइटल, द ब्राउनिंग वर्जन इज फर्स्ट अ डायरेक्ट रेफरेंस टू द फैक्ट दैट द टेक्स्ट इज एन अडाप्टेशन ऑफ एगमेमनॉन्स ट्रेजेडी रिटन बाय एशल्स. It means that the text is an adaptation by Robert Browning of the original. Mr. Crocker Harris is betrayed like Aeschylus by his wife. तो बच्चों, एगमेमनॉन करके एक प्ले है ग्रीक भाषा का, यूनानी भाषा का। उसमें कहानी क्या है कि एशल्स जो हैं उनको बिट्रे किया जाता है, धोखा दिया जाता है उन्हीं की वाइफ के द्वारा। और कुछ ऐसी ही कहानी हमारे प्ले की है। यहाँ पर हमारे मेन कैरेक्टर हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस। मैं भी आपको उनसे इंट्रोड्यूस भी कराऊंगी अगली स्लाइड में। तो मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ हैं मिसेस मिली हैरिस, और बच्चों वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही हैं, धोखा दे रही हैं। ग्रीक प्ले के अंदर तो वाइफ हस्बैंड का मर्डर कर देती है, बस यहाँ पर ये लगा लीजिए मर्डर नहीं किया जा सकता, लेकिन धोखा दिया वो मर्डर के समान ही मान के चले। तो जो ये ग्रीक भाषा का प्ले था उसको रॉबर्ट ब्राउनिंग ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, और कुछ उसी कहानी को समय के अनुसार थोड़ा बदल कर हमारे सामने पेश किया है टेरेंस रेटिगन ने। तो एक हस्बैंड है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, उनकी वाइफ है मिसेस मिली हैरिस, और बच्चों एक थर्ड पर्सन भी है फ्रैंक, जो कि एक टीचर हैं। मिस्टर क्रॉकर हैरिस भी टीचर है, मैं भी आपको करेक्टर से इंट्रोड्यूस कराऊंगी अगली साइड में। और बच्चों उनकी वाइफ जो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ मिली, उनको बिट्रे कर रही है, धोखा दे रही है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं द ब्राउनिंग वर्जन। मैं आपको बता दूं, ये स्टोरी मैंने पूरे प्ले की बताई है, और यहाँ पर आपके लिए पूरा प्ले नहीं लिया गया है, ये एक उसका छोटा सा भाग आपके लिए लिया गया है जिसमें इस तरह की कोई भी बात आपको नहीं बताई गई है। अगर आप पूरे प्ले को पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन सर्च ऑन गूगल एंड एंजॉय द ब्राउनिंग वर्जन बाय टेरेंस रेटिगन। सो देखिए बच्चों, द ब्राउनिंग वर्जन मूवी भी बनी हुई है बच्चों, इसके ऊपर आप देख सकते हैं यूट्यूब के ऊपर सर्च करके, और ये टोटली इंस्पायर्ड है रॉबर्ट ब्राउनिंग के द एगमेमनॉन ऑफ एशेल से। और जो आप फोटो देख रहे हैं आपके राइट हैंड साइड में, वो है माय फेवरेट पोइट रॉबर्ट ब्राउनिंग। तो चलिए बच्चों कैरेक्टर्स की बात करते हैं। प्ले मीन्स कैरेक्टर्स। तो हमारे पहले कैरेक्टर हैं, लीड में है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, एन एल्डरली मिडल एज टीचर। तो बच्चों ये एक टीचर हैं और ये थोड़े अधेड़ उम्र के हैं। आप पिक देख पा रहे हैं, ये पिक है जो उनकी मूवी बनी हुई है, उससे मैंने यहाँ पर पिक्स उठाई हैं आपके लिए। फ्रैंक है बच्चों अ यंग टीचर ऑफ साइंस। तो दूसरी ओर है हमारे फ्रैंक कैरेक्टर, और ये है बच्चों एक यंग टीचर है और इनका सब्जेक्ट है साइंस। टैप्लो पूरा नाम है बच्चों जॉन टैप्लो, जो आप पूरे नाटक में पढ़ते हैं। यहाँ पर केवल टैप्लो का ही यूज़ किया गया है, तो आप केवल टैप्लो याद करें। वैसे जॉन टैप्लो इनका नाम है। एक स्टूडेंट है, ये 16 साल के हैं।
और बच्चों मिसेस मिली हैरिस, ये वाइफ है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, और ये अपनी लेट 30s की उम्र में है, यानी कि 38-39 की इनकी एज है। तो आपने देखा 4 कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, फ्रैंक, टैप्लो एंड मिसेस मिली हैरिस। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। दिस इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन। द सीन इज सेट इन अ स्कूल. Frank is young and Crocker Harris middle-aged. Both are masters. Taplo is a boy of 16 who has come in to do extra work for Crocker Harris, but the latter has not yet arrived and Frank finds Taplo waiting. तो बच्चों ये एक भाग है जो आपके लिए लिया गया है टेरेंस रेटिगन के द्वारा लिखे गए नाटक द ब्राउनिंग वर्जन से। नाटक थोड़ा बड़ा है, इस पर मूवी भी बनी हुई है, और जो हमारे लिए लिया गया है भाग, जो एक्सट्रैक्ट आपके लिए प्रस्तुत किया गया है, उसमें सीन क्या है? एक स्कूल का सीन है। फ्रैंक वहाँ पर एक यंग टीचर हैं, किस सब्जेक्ट के? यस, साइंस के। और मिस्टर क्रॉकर हैरिस हैं दूसरे टीचर जो थोड़े अधेड़ उम्र के हैं, मिडिल एज के हैं। फ्रैंक यंग है। दोनों ही टीचर हैं उसी स्कूल के अंदर। एक लड़का है जॉन टैप्लो जो कि एक 16 ईयर्स ओल्ड बॉय है, और वो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए आया है। और जो दूसरा यानी कि क्रॉकर हैरिस है, लेटर मीन्स जिसका जिक्र बाद में किया गया है, वो वहाँ पर आया हुआ है और वहाँ पर वो वेट कर रहा है मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, टैप्लो, और वहाँ पर वो यंग टीचर साइंस वाले कौन? फ्रैंक आ जाते हैं, और यहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। फ्रैंक, डू आई नो यू? नो सर। व्हाट्स योर नेम? टैप्लो। अब फ्रैंक पूछते हैं, कौन हो तुम? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टैप्लो कहते हैं, नहीं सर। क्या नाम है तुम्हारा? फ्रैंक पूछते हैं। वो कहता है, टैप्लो। फ्रैंक कहते हैं, टैप्लो, नो आई डोंट, यू आर नॉट अ साइंटिस्ट आई गैदर। टैप्लो, ना मैं नहीं जानता, तुम एक साइंटिस्ट नहीं हो। साइंटिस्ट नहीं हो मतलब साइंस के स्टूडेंट नहीं हो। अभी आपको मैंने शुरू में बताया था ना, फ्रैंक किस सब्जेक्ट के टीचर हैं? साइंस के। टैप्लो कहते हैं, नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर 5th, आई कांट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, दैट्स टू से इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट। अब टैप्लो जवाब देता है, नहीं सर, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं अभी लोअर 5th क्लास के अंदर हूँ, मैं अभी किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइज नहीं कर सकता, अगली टर्म में मैं करूँगा अगर मुझे मेरा रिमूव मिल जाएगा तो। बच्चों, रिमूव का मतलब वैसे तो हटाना होता है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर इसको डार्क किया गया है, बोल्ड किया गया है। इसका यहाँ पर मतलब है रिजल्ट, कक्षा उन्नति। अगर मैं नेक्स्ट क्लास में हो जाऊंगा तो मैं सब्जेक्ट चूज़ कर पाऊंगा, अभी मैं लोअर 5th में हूँ तो मैं किसी सब्जेक्ट में स्पेशलाइज नहीं कर सकता, मुझे अभी कक्षा उन्नति नहीं मिली है, मुझे अभी रिजल्ट नहीं मिला है। अगर ठीक ठाक रिजल्ट रहा तो मैं नेक्स्ट क्लास में चूज़ करूंगा मेरा सब्जेक्ट। फ्रैंक कहते हैं, डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव? तुम्हें अभी तक ये नहीं पता चला तुम्हारा रिजल्ट क्या है, तुम पास हुए या नहीं? टैप्लो जवाब देता है, नो सर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस डजंट टेल अस द रिजल्ट्स लाइक द अदर मास्टर्स। नहीं सर, मुझे नहीं पता चला, मेरे जो टीचर हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस वो हमें कभी भी रिजल्ट नहीं बताते, जैसे और टीचर्स बता देते हैं वो हमें कभी नहीं बताते। बच्चों, ये आप जो नीचे पिक्चर देख पा रहे हैं ये उसी प्ले की है जिसका मैं भी जिक्र कर रही थी, ग्रीक प्ले, जिसके ऊपर ये पूरी कहानी बेस्ड है। फ्रैंक कहते हैं, वाई नॉट, क्यों नहीं बताते मिस्टर क्रॉकर हैरिस तुम्हें रिजल्ट? टैप्लो, वेल यू नो वॉट हिज लाइक सर, आपको पता है सर मिस्टर क्रॉकर हैरिस कैसे हैं। फ्रैंक कहता है, आई बिलीव देर इज़ अ रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म। अब फ्रैंक कहता है, मुझे पता है, एक रूल है, रूल बनाया गया है कि रिजल्ट हमेशा आखिरी दिन टर्म के लास्ट डे अनाउंस होंगे, और वो भी किसके द्वारा? हेड मास्टर अनाउंस करेगा रिजल्ट को। टैप्लो कहता है, येस, बट हु एल्स पेज अटेंशन टू इट एक्सेप्ट मिस्टर क्रॉकर हैरिस? लेकिन इस रूल की तरफ कौन ध्यान देता है? केवल और केवल मिस्टर क्रॉकर हैरिस, बाकी टीचर्स तो रिजल्ट बता देते हैं पहले ही। फ्रैंक कहता है, आई डोंट, आई एडमिट, बट दैट्स नो क्राइटेरिया, सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो टू नो योर फेट, हैव यू? कहते हैं, हाँ, मैं भी इस रूल की ओर कभी टाइम वेस्ट नहीं करता, इस रूल को मैं पहले बता देता हूँ बच्चों को रिजल्ट, लेकिन फिर भी ये कोई क्राइटेरिया, कोई मापदंड नहीं है, मेथड ऑफ जजमेंट नहीं है, तो तुम्हें अपना फेट, अपना भाग्य जानने के लिए कल तक रुकना पड़ेगा, है ना? टैप्लो कहता है, यस सर। फ्रैंक, सपोजिंग द साइंस इज फेवरेबल, व्हाट देन? सपोजिंग द आंसर इज फेवरेबल, व्हाट देन? अब कहते हैं, अच्छा, अगर मान लो उत्तर फेवरेबल हुआ, तुम पास हो गए, तो क्या सब्जेक्ट लोगे? टैप्लो, ओ साइंस सर, ऑफ कोर्स, मैं साइंस ही लूंगा सर, मुझे साइंस पसंद है। अब फ्रैंक कहता है बच्चों, सैडली, उदास होते हुए, येस वी गेट ऑल द स्लेकर्स, स्लेकर्स मीन्स लेजी पर्सन, निकम्मे, कामचोर, हाँ, हमें तो सारे कामचोर विद्यार्थी ही मिलते हैं, निकम्मे विद्यार्थी ही मिलते हैं।
टैप्लो प्रोटेस्टिंगली, विरोध करते हुए टैप्लो कहता है आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर। नहीं सर, मेरा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, रुचि है विज्ञान के अंदर। फ्रैंक, आर यू? आई एम नॉट एट लीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच। तुम्हें है रुचि साइंस के अंदर, इंटरेस्ट है? मुझे तो बिल्कुल नहीं है। साइंस में वो सब्जेक्ट जो मैं टीच करता हूँ, मुझे पढ़ाने में कोई रुचि नहीं है। टैप्लो, वेल एनीवे सर, इट्स अ गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक, इंडिकेटिंग हिज बुक। तो बच्चों, अब टैप्लो कहता है हाँ सर, मुझे तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है साइंस के अंदर, बहुत एक्साइटिंग होती है साइंस, इस मक से तो बहुत अच्छी होती है। वो एक किताब की तरफ इशारा करते हुए उस किताब को मक कहता है। अब ये मक क्या होता है बच्चों? डर्ट, फिल्थ, कूड़ा करकट, कबाड़, गंद। ठीक है, काफ़ी सारे मैंने मीनिंग बता दिया, आप मक समझ गए होगे क्या है। अब फ्रैंक कहते हैं व्हाट इज़ दिस मक? क्या है ये कबाड़, कूड़ा, करकट, डर्ट, फिल्थ, गंद, किसकी बात कर रहे हो? अब टैप्लो कहता है एशेल्स द एगमेनॉन। बच्चों, आ गया ना वही जिक्र जहाँ से हमारी कहानी मैंने शुरू की थी। तो ये पूरा का पूरा एक्चुअली इसी कहानी के ऊपर बेस्ड है। आप इसको सर्च भी कर सकते हैं, पूरी कहानी का प्लॉट आपको मिल जाएगा। तो एशेल सर द एगमेनन। बच्चों, एक बात मैं आपको बता दूं अभी, जो आपको पूरा प्ले पढ़ने के बाद ही पता चलने वाली है, अगर आप पूरा गूगल पर सर्च करके पढ़ेंगे। ये वो जो किताब जिसके बारे में वो कह रहा है ना मक है, एक्चुअली ना मिस्टर क्रॉकर हैरिस का स्कूल में वो आखिरी दिन होगा जब वो रिजल्ट अनाउंस करेंगे। वो जाने वाले हैं स्कूल छोड़कर, और रीजंस कुछ भी हो सकते हैं। आप पूरा प्ले पढ़ेंगे तब आपको पता चल जाएगा क्या रीजन है, वो स्कूल छोड़कर क्यों जा रहे हैं। तो उनका वो आखिरी दिन है स्कूल के अंदर मिस्टर क्रॉकर हैरिस का। और टैप्लो जो है उनको गिफ्ट देने आए हैं, पार्टिंग गिफ्ट आप कह सकते हैं, और वो वही किताब है द एगमेनन, एशेल्स द एगमेनॉन, जो वो उनको गिफ्ट देने वाले हैं। ठीक है, वो इस जो हमारा एक्सट्रैक्ट है उसमें नहीं देंगे, वो पूरा प्ले आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा। आगे चलते हैं अपनी कहानी के अंदर। फ्रैंक, एंड योर कंसीडर्ड व्यू इज दैट एगमेनॉन इज मक। अब फ्रैंक कहते हैं अच्छा, और तुम्हारा विचार ये है कि एगमेनॉन एक गंध है? टैप्लो कहता है वेल नो सर, नहीं सर, आई डोंट थिंक द प्ले इज मक एग्जैक्टली। नहीं, पूरी तरह से तो गंध नहीं है ये प्ले। आई सपोज इन अ वे, कुछ तरीके से लेकिन है। इट्स रादर अ गुड प्लॉट रियली, अ वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड एंड ऑल दैट। बहुत अच्छी कहानी है सर इसकी तो, एक पत्नी अपने पति का कत्ल कर देती है। आई ओनली मेंट द वे इट्स टॉट टू अस। कहानी तो अच्छी है, लेकिन मेरा जिक्र ये है कि जिस तरह से हमें ये पढ़ाया जाता है उस वजह से मुझे ये गंद लगता है। जस्ट अ लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स स्ट्रंग टुगेदर एंड 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग। ऐसा लगता है जैसे कई सारे शब्द ग्रीक भाषा के, यूनानी भाषा के एक साथ जोड़ दिए गए हों, और 50 लाइनें हो जाएंगी गलत अगर आप थोड़ा सा भी उसको गलत पढ़ देते हो तो एक साथ। अब फ्रैंक कहता है यू साउंड अ लिटिल बिटर टैप्लो। टैप्लो, तुम तो बिटरली, कटुता से, कड़वेपन से बात कर रहे हो। टैप्लो कहता है आई एम रादर सर, मैं हूँ भी सर, क्योंकि मुझे ये खास पसंद नहीं है। फ्रैंक, कैप्टन मीन्स स्टॉप्ड इन स्कूल, तुम स्कूल में क्यों रुके हो टैप्लो? अब ये मेन बात पर हम आ गए हैं बच्चों। टैप्लो कहता है नो सर, एक्स्ट्रा वर्क। सर एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा काम के लिए मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ। अब फ्रैंक कहता है एक्स्ट्रा वर्क ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल, आज स्कूल का आखिरी दिन है और तुम एक्स्ट्रा काम में लगे हुए हो। बच्चों, साइड में आप जो पिक्चर देख सकते हैं वो एक मूवी इसके ऊपर बनी हुई है, उसकी पिक्चर यहाँ पर मैंने प्लेस की है। आप देख रहे हैं मेन सीन के अंदर मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मिसेस मिली हैरिस, फ्रैंक, और नीचे जो बॉय खड़ा है वो है टैप्लो। अब टैप्लो कहता है यस सर, एंड आई माइट बी प्लेइंग गोल्फ। यू वुड थिंक he would have enough to do anyway himself, considering he is leaving tomorrow for good. But oh no, I missed a day last week when I was ill. So here I am and look at the weather, sir. कहता है सर वेदर की ओर देखो, मौसम की ओर देखो, कितना बढ़िया है। मैं गोल्फ खेल रहा होता, लेकिन यहाँ पर you would think, आप सोचोगे he would have enough to do anyway himself considering he is leaving tomorrow for good. कल जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस स्कूल छोड़कर जा रहे हैं वो किसी अच्छे के लिए स्कूल छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन मैंने एक पिछले हफ्ते एक स्कूल में आया नहीं था, मैंने मिस कर दिया था स्कूल का एक दिन, मैं बीमार था, और इसलिए आज मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने मुझे एक्स्ट्रा काम करने के लिए यहाँ पर बुलाया है। फ्रैंक कहते हैं बैड लक, बुरा लक है तुम्हारा, भाग्य अच्छा नहीं है, इतने अच्छे मौसम में भी तुम यहाँ पर रुके हुए हो, गोल्फ नहीं खेल पा रहे। स्टिल देयर इज़ वन कम्फर्ट, यू आर प्रीटी वेल सर्टेन टू गेट योर रिमूव टुमारो फॉर बीइंग अ गुड बॉय इन टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क। लेकिन फिर भी एक अच्छी बात है, तुम्हारे लिए एक आरामदेह बात यह है कि तुम आज रुके हो एक्स्ट्रा काम करने के लिए, तुम्हें कल रिमूव ज़रूर मिल जाएगी। एक्स्ट्रा काम करने की वजह से तुम्हें कल पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, कक्षा उन्नति मिल ही जाएगी।
अब टैप्लो कहता है वेल आई एम नॉट सो श्योर सर, मैं इतना श्योर नहीं हूँ सर. दैट वुड बी ट्रू फॉर द ऑर्डनरी मास्टर्स. ऑल राइट, they just wouldn't dare not to give a chap a remove after he's taking extra work. But those sorts of rule don't apply to the मिस्टर क्रॉकर हैरिस. तो बच्चों टैप्लो कहता है कि सर और टीचर्स के लिए तो बात ठीक है, जो आम साधारण टीचर्स हैं, कोई बच्चा, चैप मीन्स कोई बॉय, उनका काम करता है, एक्स्ट्रा काम कर देता है तो उसे रिमूव मिल जाती है एक्स्ट्रा काम करने की वजह से. लेकिन ये रूल्स कभी भी क्रॉक के ऊपर, मिस्टर क्रॉकर हैरिस के ऊपर अप्लाई नहीं होते. तो बच्चों एक्चुअली बच्चों ने उनका नाम निकाल रखा है मिस्टर क्रॉकर हैरिस को वो क्रॉक बुलाते हैं. ठीक है, तो वो गलती से क्रॉक बोल गया है, उसके मुंह से निकल गया है बात करते करते, और वो तुरंत अपने आप को ठीक करता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस. आई आस्क्ड हिम येस्टरडे आउटराइट इफ ही हैड गिवन मी अ रिमूव एंड डू यू नो व्हाट ही सेड सर. सर कल तो मैंने सीधा ही पूछ लिया था उनसे, क्या आपने मुझे रिमूव दे दिया, मुझे पास कर दोगे, आप नेक्स्ट क्लास में कर दोगे, कक्षाोन्नति दे दोगे? पता है उन्होंने क्या कहा? नो व्हाट, फ्रैंक पूछते नहीं क्या कहा उन्होंने. अब वो इमिटेटिंग अ वेरी जेंटल रादर थ्रॉटी वॉइस, अब वो नकल करता है बच्चों मिस्टर क्रॉकर हैरिस की, उनकी आवाज़ निकालकर, थोड़ी गले से भारी आवाज़ वो निकाल रहा है. कहता है माई डियर टैप्लो, आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर. अब बच्चों वो कहता है, जवाब दिया है मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने, मेरे प्यारे टैप्लो, मैंने एग्जैक्टली तुम्हें वही दिया है जो तुम डिजर्व करते हो, ना ही कम ना ही ज़्यादा. उन्हीं की आवाज़ में वो बोलकर बताता है. डू यू नो सर, आई थिंक ही मे हैव मार्क मी डाउन रादर देन अप फॉर टेकिंग एक्स्ट्रा वर्क. और सर पता है मुझे क्या लगता है, एक्स्ट्रा काम करने की वजह से उन्होंने मुझे डाउन ही रखा होगा, अप नहीं, कम ही मार्क्स दिए होंगे, ज़्यादा नहीं. आई मीन द मैन्स हार्डली ह्यूमन, वो आदमी तो इंसान ही नहीं है. ही ब्रेक्स ऑफ क्विकली, सॉरी सर हैव आई गॉन टू फार. और वो एकदम से जब इतना बोल दिया ना उसने कि वो तो इंसान ही नहीं है क्योंकि इसमें भावनाएं ही नहीं है, वो एकदम चुप हो गया. कहता है सॉरी सर मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया. फ्रैंक कहते हैं येस मच टू फार, हाँ तुम बहुत ज़्यादा ही बोल गए. अब टैप्लो कहता है सॉरी सर आई गॉट कैरिड अवे. गॉट कैरिड अवे मीन्स अनेबल टू कंट्रोल माई सेल्फ. सॉरी सर मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाया. एविडेंटली क्लियरली फ्रैंक कहता है तुम अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाए. और वो बच्चों फ्रैंक क्या करते हैं, अब ही पिक्स अ न्यूज़पेपर एंड ओपन्स इट. एक न्यूज़पेपर खोलते हैं, उसे पढ़ने लगते हैं. टैप्लो yes sir. What was that Crocker Harris said to you? Just repeat it would you? Crocker Harris ने तुम्हें क्या कहा था, रिपीट करोगे प्लीज. अब बच्चों फिर से टैप्लो उसी आवाज़ की नकल करते हुए, माई डियर टैप्लो आई हैव गिवन यू एग्जैक्टली व्हाट यू डिजर्व, नो लेस एंड सर्टेनली नो मोर. अब फ्रैंक बच्चों लुकिंग सीरियस होते हुए कहता है नॉट इन द लीस्ट लाइक हिम, रीड योर नाइस एशल्स एंड बी क्वाइट. अब वो कहता है तुम तो बिल्कुल भी उनकी तरह नहीं बोल रहे हो, अपने एशल्स को पढ़ो और चुप रहो. अब टैप्लो विद डिसलाइक मतलब विदाउट एनी हैप्पीनेस वो कहता है ओ ये मक पढ़ना पड़ेगा, एशल्स की कहानी पढ़नी पड़ेगी. अब बच्चों फ्रैंक कहता है लुक व्हाट टाइम डिड मिस्टर क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर. अरे टैप्लो क्रॉकर हैरिस ने क्या कहा था, वो कितने बजे यहाँ पर आएंगे? 6:30 सर, 6:30 बजे सर. वेल ही इज 10 minutes लेट, 10 मिनट ऊपर हो चुके हैं. वाई डोंट यू कट. अब बच्चों कट का मतलब वैसे तो काटना होता है, लेकिन यहाँ पर कट का मतलब है रन अवे. तुम भाग क्यों नहीं जाते, जाओ यहाँ से. यू कुड स्टिल पे ग्लोव बिफोर लॉकअप, अंधेरा होने से पहले तुम गोल्फ खेल सकते हो. टैप्लो रियली शॉक, डर जाता है बच्चों. टैप्लो कहता है ओ नो आई कुडंट कट, मैं नहीं भाग सकता. कट द क्रॉक मिस्टर क्रॉकर हैरिस. फिर से बोला वो बच्चों क्रॉक, और तुरंत ही उसने आपको ठीक किया मिस्टर क्रॉकर हैरिस. आई शुडंट think it ever been done in the whole time he's been here. God knows what would happen if I did. He would probably follow me home or something. मैं बिल्कुल क्रॉकर हैरिस के यहाँ पर इसको छोड़ के नहीं भाग सकता. मैं तो सोच भी नहीं सकता, मान लो मैं भाग गया वो यहाँ पर आ गया तो भगवान जाने वो क्या करेंगे. शायद वो मेरा पीछा करते करते मेरे घर ही पहुँच जाए या कुछ और. अब फ्रैंक कहता है आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम. बच्चों एनवी का मतलब जेलस, मैं ईर्ष्या करता हूँ, जलन है मुझसे मिस्टर क्रॉकर हैरिस को, मैं जलन रखता हूँ मिस्टर क्रॉकर हैरिस के प्रति. क्यों? द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज़ इन द फॉर्म. तुम्हारी क्लास के अंदर बच्चों के ऊपर, लड़कों के ऊपर बड़ा इफेक्ट है, उनका प्रभाव बहुत है. यू ऑल सीम स्केयर्ड टू डेथ ऑफ हिम. तुम बहुत ज़्यादा डरते हो उससे. व्हाट डज ही डू, बीट यू ऑल और समथिंग. क्या करते हैं ऐसे मिस्टर क्रॉकर हैरिस, तुम सबकी पिटाई करते हैं क्या, मारते हैं तुम्हें? अब बच्चों टैप्लो जवाब देता है गुड लॉर्ड, हे भगवान नहीं. ही इज़ नॉट अ सैडिस्ट,
लाइक वन और टू ऑफ अदर्स। वो बिल्कुल भी सैडिस्ट नहीं है। बच्चों ये एक दो लाइन बाद आपको समझा दिया जाएगा टैपलो के द्वारा ही, तो मैं यहाँ पर केवल हिंदी का मीनिंग बता रही हूँ। पर पीड़क, दूसरों को पीड़ा पहुँचाने वाला, सैडिस्ट। कहते हैं कि वो और टीचर्स की तरह सैडिस्ट नहीं है। अब फ्रैंक कहता है आई बैग योर पार्डन, क्या कहा तुमने? अ सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। पर पीड़क, सैडिस्ट बच्चों वो पर्सन होता है जो किसी को दर्द दे और उस दर्द, वो जो दूसरा व्यक्ति दर्द सहन कर रहा है उसको देखकर खुशी महसूस करे, इंजॉय करे उसके दर्द को। तो ऐसे नहीं है मिस्टर क्रॉकर हैरिस। अब फ्रैंक कहता है इंडीड बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से सम अदर मास्टर्स। वो तो मुझे पता है टैपलो, लेकिन तुम कहते कुछ और टीचर्स हैं ऐसे जो सैडिस्ट हैं। अब टैपलो कहता है वेल ऑफ कोर्स दे आर सर, कई सारे हैं सर। आई वॉन्ट मैंशन नेम्स, मैं नाम नहीं बताऊंगा, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू। लेकिन मुझे भी पता है और आपको भी पता है वो टीचर्स जो कि हैं सैडिस्ट, जो हम बच्चों को मारकर खुशी महसूस करते हैं। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंग्स वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग, बट सर यू आर डिफरेंट, यू आर यंग, वेल कंपेरेटिवली एनीवे, एंड योर साइंस यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज। और वैसे भी कई मास्टर्स ऐसे हैं वो ऐसा सोचते हैं कि हम लड़कों को कोई चीज़ समझ में नहीं आती, लेकिन सर आप तो अलग हैं, आप जवान हैं और उनसे जवान हैं, बाकी टीचर से जवान हैं, और आपका सब्जेक्ट भी तो साइंस है, आपको पता ही होगा सैडिज्म क्या होता है। फ्रैंक आफ्टर अ पोज रुक कर कहते हैं गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग टू। हे भगवान, स्कूलों का क्या हाल होने लगा है। अब टैपलो कहते हैं एनीवे द क्रॉक इजंट अ सैडिस्ट। अब बच्चों देखो बार बार क्रॉक बुला रहा है वो उनको, मिस्टर क्रॉकर हैरिस को, लेकिन फिर भी क्रॉक सैडिस्ट नहीं है, परपीड़क नहीं है, वो दूसरों को दर्द पहुंचाकर खुशी महसूस करने वालों में से नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यही मैं कह रहा हूँ। ही वुडंट बी सो फ्राइटनिंग इफ ही वर, बिकॉज एट लीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स, बट ही हैजंट. He has all shriveled up inside like a nut, and he seems to hate people to like him. It's funny that I don't know any other master who doesn't like being liked. अब बच्चों कहते हैं कि क्रॉक सैडिस्ट नहीं है, और मुझे लगता है वो डर जाते हैं जब भी कोई उनको फीलिंग्स दिखाता है या वो किसी को फीलिंग्स दिखाते हैं तो वो डर जाते हैं। वो श्रिवल्ड अप हैं, सिकुड़े हुए हैं, एक नट की तरह, एक हार्ड नट। तुम अखरोट से तुलना कर सकते हो बच्चों, कितना सख्त होता है अखरोट, एक नट। और वो उनके द्वारा, उन्हें लोगों के द्वारा उन्हें पसंद करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। मैंने आज तक ऐसा कोई मास्टर नहीं देखा जिसे ये अच्छा ना लगे कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं, लेकिन मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे ही हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि लोग उन्हें पसंद करें। अब बच्चों फ्रैंक कहता है एंड आई डोंट नो एनी बॉय हु डजंट यूज़ दैट फॉर हिज ओन पर्पस। और कहता है मुझे किसी ऐसे लड़के के बारे में नहीं पता जो इस बात को अपने मनोरथ के लिए इस्तेमाल ना करता हो। टैपलो कहते हैं वेल इट्स नेचुरल सर बट नॉट विद द क्रॉक। ये नेचुरल है सर, प्राकृतिक है, लेकिन क्रॉक के साथ नहीं। अब फ्रैंक बच्चों कहते हैं मिस्टर क्रॉकर हैरिस, यानी कि उसको ठीक कर रहे हैं, क्रॉक नहीं है, उनका नाम है मिस्टर क्रॉकर हैरिस। टैपलो ठीक करता है अपने आप को, कहता है Mr. Crocker Harris, the funny thing is that in spite of everything, I do rather like him. I can't help it, and sometimes I think he sees it, and that seems to shrivel him up even more. लेकिन कुछ भी हो सर, अजीब बात यह है कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ, और आई थिंक मिस्टर क्रॉकर हैरिस को भी पता है कि मैं उन्हें पसंद करता हूँ, इसलिए मुझसे और भी सिकुड़ जाते हैं, मुझसे दूर रहते हैं। फ्रैंक कहता है आई एम श्योर यू आर एग्जेजरेटिंग। आई एम श्योर टैपलो तुम बढ़ा चढ़ा कर कह रहे हो। अब टैपलो जवाब देता है नहीं सर आई एम नॉट, मैं बड़ा चढ़ा कर नहीं कह रहा। इनफॉर्म द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जॉक्स, ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, माई सेल्फ इंक्लूडेड, स्टिल आई न्यू ही हैड मेंट इट एज फनी। आई लाफ्ड out of ordinary common politeness and feeling a bit sorry for him for having made a poor joke. Now I can't remember what the joke was, but suppose I make it now. You laugh sir? फ्रैंक लाफ्स। अब बच्चों टैपलो बताता है क्या हुआ उसके साथ। एक बार उसकी क्लास लग रही थी, मिस्टर क्रॉकर हैरिस क्लास ले रहे थे, उन्होंने एक जोक सुनाया क्लास के अंदर, कोई भी नहीं हंसा क्योंकि किसी को समझ ही नहीं आया था। टैपलो कहते हैं मैं भी नहीं हंसा क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आया उन्होंने क्या चुटकुला सुनाया, क्योंकि ना, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उन्हें लगता है कि वो चुटकुला सुना रहे थे, उनके चेहरे पर लग रहा था, इसलिए मैं पोलाइटनेस, शिष्टाचार के नाते हंसा। फिर मुझे बड़ा अजीब लगता कि उन्होंने एक जोक भी सुनाया और कोई ना हंसे। अब वो जोक तो मुझे याद नहीं, लेकिन सपोज करिए सर मैं कोई जोक सुनाऊं तो आप हंसेंगे ना, आप अब हंसिए सर। और फ्रैंक हंसने लगता है। अब टैपलो कहता है और फिर से नकल करते हुए मिस्टर क्रॉकर हैरिस की उसी थ्रॉटी वॉइस के अंदर,
Taplo, you laughed at my little joke. I noticed. I must confess that I'm pleased at the advance your Latin has made, since you readily have understood what the rest of form didn't. Perhaps now you would be enough to explain it to them so that they too can share your pleasure. अब बच्चों, Taplo मिस्टर क्रॉकर हैरिस की आवाज़ में कहता है, फिर पता है मिस्टर क्रॉकर हैरिस ने मुझे क्या कहा जब मैं उनके जोक पर शिष्टाचार के नाते हंसा? उन्होंने कहा, तुम मेरे छोटे से चुटकुले के ऊपर हंसे। टैप्लो, मैंने नोटिस किया, मैं कन्फेस करता हूँ कि तुम लैटिन भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि वो लैटिन भाषा में उन्होंने जोक सुनाया था। बच्चों, तुमने काफ़ी फास्ट समझ लिया, और बच्चे क्लास के नहीं समझ पाए, लेकिन तुमने लैटिन भाषा के जोक को समझ लिया। शायद अब तुम खड़े हो जाओगे क्लास में और एक्सप्लेन करोगे बाकी बच्चों को, ताकि वो भी तुम्हारी खुशी को, प्लेजर को शेयर कर सकें। लेकिन बच्चों, टैप्लो को तो वो जोक समझ में आया नहीं था, तो वो क्या शेयर करता? The door upright is pushed open and Millie Crocker Harris enters. तो बच्चों, अपना नेक्स्ट कैरेक्टर आ गया है, वाइफ ऑफ मिस्टर क्रॉकर हैरिस, मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस आ गई हैं डोर से राइट साइड की ओर, डोर को खोलते हुए। शी इज़ अ थिन वुमन इन हर लेट 30s, पतली लेडी है, अपनी लेट 30s, 38 या 39 एज की हैं। रादर मोर स्मार्टली ड्रेस्ड इन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ। स्कूल मास्टर्स की वाइफ जैसे ड्रेसेस पहनती है, उससे ज़्यादा स्मार्ट ड्रेस उन्होंने पहन रखी है। आप शुरू में देख सकते हैं, वो उनके उसी टाइम की पहनी हुई ड्रेस है, वो था एक केप। शी इज़ वियरिंग अ केप एंड कैरीज अ शॉपिंग बास्केट। वो शॉपिंग करके आई है, उनके हाथ में शॉपिंग की टोकरी भी है। शी क्लोजेज द डोर एंड देन स्टैंड्स बाय द स्क्रीन वॉचिंग टैप्लो एंड फ्रैंक। इट इज़ अ फ्यू सेकंड्स बिफोर द नोटिस हर। तो वो वहाँ पर खड़ी होकर देखती है टैप्लो को और फ्रैंक को, और वो कुछ देर बाद नोटिस करते हैं कि मिसेस मिली क्रॉकर हैरिस वहाँ पर आ चुकी है। फ्रैंक कहता है, कम अलोंग टैप्लो, आओ टैप्लो, और वो धीरे धीरे जाते हैं डेस्क की तरफ। डू नॉट बी सो सेल्फिश एज टू कीप अ जोक टू योर सेल्फ। अपने अंदर मत रखो जोक को, टेल द अदर्स, औरों को भी सुनाओ। और ये कहते कहते वो एकदम से नोटिस करता है बच्चों मिली को। मिस्टर क्रॉकर हैरिस की वाइफ मिली खड़ी है। ओ लॉर्ड, हे भगवान। फ्रैंक टर्न्स क्विकली। फ्रैंक मुड़ के देखता है एंड सीम्स इंडेफिनेटली रिलीव्ड एट सीइंग मिली, और वो देखता है कि मिली ही है। फ्रैंक कहता है, ओ हेलो। मिली विदाउट एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन ना देते हुए कहती है, हेलो। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स अ बास्केट ऑन इट। वो सामने एक फट्टा सा रखा था, उसके ऊपर अपनी बास्केट को रख देती है मिली। टैप्लो मूविंग अप टू द लेफ्ट ऑफ फ्रैंक विस्परिंग फ्रेंटिकली, घबराहट से। टैप्लो फ्रैंक को कहता है, डू यू थिंक शी हर्ड? आपको क्या लगता है उन्होंने अपनी बातें सुन ली होंगी? फ्रैंक कहता है, शेक्स हिज हेड कंफर्टिंगली। मिली टेक्स ऑफ अ केप एंड हैंग्स इट ऑन द हॉल स्टैंड। मिली अपना कोट उतार कर हॉल स्टैंड के ऊपर टांगती है, और वो सिर हिलाते हुए फ्रैंक कहता है, आई थिंक शी डिड। मुझे लगता है उसने सुन लिया। शी वॉज स्टैंडिंग देयर क्वाइट टाइम। वो काफ़ी देर से यहाँ पर खड़ी थी। टैप्लो कहता है, इफ़ शी डिड एंड शी टेल्स हिम, देयर गोज माई रिमूव। अगर इन्होंने सुन लिया और उन्होंने मिस्टर क्रॉकर हैरिस को बता दिया तो हो लिया मैं पास, मैं तो फेल ही हो जाऊँगा। अब फ्रैंक कहता है, नॉनसेंस, कैसे मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो। और फिर वो बच्चों फायर प्लेस के पास जाकर बैठ जाता है। मिली टेक्स अ बास्केट फ्रॉम द साइड बोर्ड, मूव्स अबव द टेबल एंड पुट्स द बास्केट ऑन इट। बच्चों, साइड बोर्ड से बास्केट वो उठाती हैं, फिर टेबल के पास जाकर उस पर वो रख देती हैं। मिली टैप्लो को कहती हैं, वेटिंग फॉर माई हस्बैंड, मेरे हस्बैंड की वेट में हो? टैप्लो कहता है, मूविंग डाउन लेफ्ट ऑफ द टेबल, लेफ्ट की ओर जाते हुए, हाँ येस। मिली, he is at the Berkshires and might be there quite a time. If I were you, I would go. वो बर्शर के पास हैं। अब बर्शर क्या होता है बच्चों? कोषाध्यक्ष। किसी भी स्कूल के अंदर जो मनी मैटर्स को सॉल्व करता है, मनी मैटर्स की सारी जिम्मेदारियां जिसके ऊपर होती है, उसको बर्शर बोलते हैं। तो आपको मैंने बताया था मिस्टर क्रॉकर हैरिस को कल स्कूल छोड़ के जाना है, तो वो बर्शर के पास अपना हिसाब सा करने गए थे, और वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तो कब की चली जाती। टैप्लो शक से कहता है, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वॉज टू कम। उन्होंने मुझे कहा था मुझे आना है। मिली कहती है, वेल वाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर एंड कम बैक। क्यों नहीं तुम 15 मिनट के लिए भाग जाते और फिर वापस आ जाना। शी अनपैक्स सम थिंग्स फ्रॉम द बास्केट, और ये कहते कहते वो बास्केट से कुछ सामान निकालती है। टैप्लो, सपोजिंग ही गेट्स हियर बिफोर मी, अगर वो मेरे आने से पहले यहाँ पर आ गए तो? अब मिली हंसते हुए कहती है, आई विल टेक द ब्लेम, मैं ब्लेम ले लूँगी कि मैंने तुम्हें भेजा था। और फिर बच्चों वो एक प्रिस्क्रिप्शन निकालती है बास्केट के अंदर से। आई टेल यू व्हाट, यू कैन डू अ जॉब फॉर हिम, तुम एक काम कर सकते हो मिस्टर क्रॉकर हैरिस के लिए। टेक दिस प्रिस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप। ये प्रिस्क्रिप्शन ले जाओ दवाई वालों के पास, केमिस्ट के पास, और इनको ले आओ। टैप्लो कहता है, ऑल राइट मिसेस क्रॉकर हैरिस, ठीक है मिसेस क्रॉकर हैरिस। ही क्रॉसेज टूवर्ड्स द डोर अपराइट, और फिर वो डोर को राइट की ओर चला जाता है। तो बच्चों, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्ले। तो जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी, देखो उसका जिक्र कहीं भी नहीं है। पूरा प्ले आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ पर मेनली हमने देखा है दो टीचर्स
और बच्चों के प्रति उनकी क्या राय है। एक तरफ है फ्रैंक और एक तरफ है मिस्टर क्रॉकर हैरिस। मिस्टर क्रॉकर हैरिस से हम पूरे प्ले में नहीं मिले हैं, बस हमें उनके बारे में जानकारियाँ बहुत ज़्यादा मिली है कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस ऐसे हैं और कहीं ना कहीं पॉजिटिव ही हमें उनके बारे में जानकारियाँ मिली हैं। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द प्ले द ब्राउनिंग वर्जन बाय टेरेंस रेटिगन। आई होप you have liked my explanation. Thank you so much for watching. This presentation was made by Pooja Sharma, lecturer in English, Government Senior Secondary School, Parnala, Block Bahadurgarh, District Jhajjar. Thank you children. See you in next video.